अब ये वाली प्रॉब्लम है, ये भी एंगुलर मोमेंटम की ही है एंड एक बार खुद से लगा के देखना क्योंकि इजी प्रॉब्लम है, बिल्कुल इजी है, सबसे हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या है, एक थिन रॉड है, उसके A/3 A/4 डिस्टेंस दूर, मतलब कि ये देखो ज्योमेट्री से, है ना, 3 A/4 डिस्टेंस दूर एक डिस्क रखी गई है एंड जो कि ज्योमेट्री से एक बार देख लेना है इसको, है ना, एंड वो अपनी एक्सिस के अबाउट जो डिस्क है वो 4 ओमेगा से घूम रही है एंड रॉड जो है एक दूसरे एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है। एंड एक और चीज़ है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटीज़ है वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब कि अगर ये इस तरफ को घूम रहा है ओमेगा से, मैं इस ओमेगा को क्लियर कर दूँ, इसको रख लो क्योंकि ज़्यादा इजी रहता है मेरे को, एंड इसको भी इस तरफ को कर लो तो ये भी 4 ओमेगा ही है ना, 4 ओमेगा ही है। तो ये सब एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है, तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, है ना। हमसे टोटल एंगुलर मोमेंटम पूछ रखा है सिस्टम का ओके अबाउट। अब देखो तोड़ लेते हैं इसको। सबसे पहले जब नेट एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे तो किस किस का आएगा, एक तो रॉड प्लस डिस्क का जो रॉड के ऊपर पार्टिकल के तरह बिहेव कर रही है, क्योंकि m मास का पार्टिकल एक रॉड के ऊपर रखा है 3A/4 डिस्टेंस दूर, है ना। तो इस पे अगर इसको पार्टिकल की तरह मान लूँ मैं, तो रॉड के साथ जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा वो लिखना है। तो मतलब कि पार्टिकल, डिस्क एक्टिंग एज अ पार्टिकल ऑन रॉड, डिस्क एक्टिंग एज ए पार्टिकल ऑन रॉड, है ना। डिस्टेंस क्या होगा इसका, 3A/4 डिस्टेंस दूर। अब इसको लिखना शुरू करते हैं। रॉड का क्या होगा, रॉड का हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड और ओमेगा एंड के अबाउट, है ना, प्लस डिस्क का क्या हो जाएगा अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, अपने एक्सिस के अबाउट, जो कि चलो ये लिख लेते हैं पहले फिर लिखेंगे, है ना, इंटू 4 ओमेगा, प्लस डिस्क एक्टिंग एज अ पार्टिकल ऑन रॉड 3A/4 डिस्टेंस दूर, जो कि क्या हो जाएगा अपना m मास ऑफ पार्टिकल इंटू रेडियस का स्क्वायर, मतलब कि 3A/4 का स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा किसका आ जाएगा, क्योंकि रॉड के ऊपर पार्टिकल कर रहा है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो रॉड का ही एंगुलर स्पीड आ जाएगा। तो ये सारा कुछ हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब रॉड का जो एक एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, ma², क्योंकि a था इसमें, बाय 3 इंटू ओमेगा, है ना, प्लस डिस्क के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, ma²/2 इंटू 4 ओमेगा। अच्छा, इसका भी रेडियस क्या है, इसका रेडियस देख लेते हैं क्योंकि गड़बड़ ना हो जाए कहीं बाद में। अपना डिस्क का रेडियस क्या है, हाँ A/4 है ना, तो m/2 इंटू A/4 का होल स्क्वायर, है ना। एंड अब डिस्क का भी लिख लेते हैं, ये पार्टिकल का भी लिख लेते हैं, तो m9A²/16 इंटू ओमेगा। अब जब तुम ये सब सिंप्लीफाई करोगे, मैंने क्योंकि सिंप्लीफिकेशन पहले ही कर रखी थी, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन करके, वो आएगा 49/48 इंटू ma² ओमेगा, फाइनल आंसर आएगा, है ना। और हमसे n की वैल्यू पूछ रखी है, पूरे के पूरे इस टर्म में दे रखी है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, द वैल्यू ऑफ n इज, नेट मोमेंटम निकालने के बाद, एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद 49। तो 49 हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर ये हमारा आ गया, है ना। इजी क्वेश्चन था, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करनी चाहिए थी तुम्हें, अगर तुमने नहीं करी तो, बट बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो एंगुलर मोमेंटम के अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, एक 24 वाला, एक 22 वाला, एक 21 वाला, एंड शायद से 23 में भी, हाँ 23 में भी पूछा है, यस, है ना। उसमें क्या है कि 23 वाले में क्या है, एक रॉड है, उस पर अप्रोच कर रही है ऐसी एक m मास की पार्टिकल, है ना, तो हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है उसका। एनीवेज वो भी कर लेंगे हम, बिल्कुल क्लास नोट्स वाले सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।